हाँ हवा न लगे। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्री वृंदावने अपि कृतयामुनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा और आगे आ जाइए, शुक्ला जी का मुख हमें नहीं दिख रहा है। थोड़ा शुक्ला जी इधर हो जाइए तो आपका वहाँ आपका ठीक आपके पीछे वाले शुक्ला जी। दोनों शुक्ला उधर एक उधर होता है किसका ना भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी को तरह तरह के प्रलोभन दिए और बाद में बताया कि यह तो मैंने आपसे परिहास किया था, है ना, ऐसा बताया था। जो कुछ बताने से रह गया है वो आज बता रहा है। सांत्वज्ञः, भगवान सांत्वना प्रदान करने में बड़े निपुण हैं, बड़े प्रवीण हैं। तो उन्होंने सताम गति, जिनके सज्जनों की गति जिनमें है ऐसे भगवान। हास्य प्रौढ़ भ्रमश्चित्ताम, कहते हैं परिहास से जिनका चित्त भ्रमित हो गया। अतत अरहाम, जो इसके योग्य नहीं थी। कृपणाम, ऐसी दीन अवस्था को प्राप्त श्री रुक्मिणी जी को सांत्वयामास, उन्होंने सांत्वना प्रदान की। सांत्वना प्रदान करते हुए कहा है, क्या कहा? श्री भगवान उवाच माँ वैधर्व असूये था जाने त्वाम मत परायणाम त्वत बचा श्रोतु कामेन श्वेल्या आचरितम अंगने। पहली चीज कहा कि माँ वैदर्भी असूये था। दो माँ आए हैं, इसका अर्थ एक का है कि हमको, एक का अर्थ है मत करो। तो कहते हैं वैदर्भी माँ असूये था माम, कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं आप हमारे गुणों में दोष का अन्वेषण मत करिए। माँ असूये था,
हे वैदर्भी, हाँ, हे विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी, मेरे गुणों में दोष का अन्वेषण मत करिए, है ना। माँ माँ वैदर्भी असी असूये था, मैं जानता हूँ जाने त्वाम मत परायणाम, आप मेरी परम परायणा हो, ये मैं जानता हूँ। तो फिर क्यों किया? देखिए शब्द का संबोधन क्या आ रहा है, अंगने, आप मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी सहचरी हो, इसलिए छ्वेल्या आचरितम, मैंने परिहास किया था। छ्वेल्या का मतलब परिहास, मैंने परिहास का आचरण किया था, मैंने आपसे परिहास किया था। क्यों किया था? त्वद्वचः श्रोतु कामेन, आपके प्रेमी वचनों को सुनने के लिए, आपके स्नेहमय वचनों को सुनने के लिए मैंने आपसे परिहास किया था। आप मुझ में दोष मत लगाइए, है ना। और क्या कारण था परिहास का? बड़ा सुंदर श्लोक है, मुखम चा प्रेम संगरंभ अस्फुरिता अधरम ईक्षितुम कटाक्षेप अरुणापांगम सुंदर भृकुटी तटम। प्रेम संगरंभ, संग्रम माने प्रणय, क्रोध, है ना। तो प्रेम का अर्थ है प्रणय, है ना। तो प्रणय क्रोध, है ना? प्रणय क्रोध कैसा? जो प्रेम से किसी के ऊपर क्रोध किया जाए वो है ना? प्रेम प्रणय, है ना। प्रेम का प्रणय हो गया, संग्रम का हो गया को, तो प्रणय को, तो प्रणय कोप में यानी प्रेम से जब आप क्रोधित होती हैं तो उस समय अधरम अस्फुरम अस्फुरणम, आपके लाल लाल होठों का फड़कना, स्फुरण करना, कंपन करना मैं देखना चाहता था। जब आप क्रोधित होती हैं प्रेम में तो आपके लाल लाल होठ कैसे प्रस्फुरित होते हैं, कैसे कंपित होते हैं। इतने नहीं जी, कहे कटाक्षेप अरुणा पांगे, जब आप कटाक्षेप करेंगी, ऐसी दृष्टि, क्रोधपूर्ण दृष्टि से हमको देखेंगी तो उस समय आपके नेत्र रत्नारे हो जाएंगे, अरुणापांग। तो आपके उस नेत्र की लालिमा को देखने की इच्छा से। तीसरा और बताया, सुंदर भृकुटी तटम, जब आप क्रोध करेंगी तो आपकी भृकुटियां भौहें चढ़ जाएंगी। तो इन सुंदर होठों से, इन आपके लाल लाल रत्नारों से, रत्नारे नेत्रों से और चढ़ी हुई भुवों से युक्त मुखम चा, आपके मुख को मैं देखना चाहता था, इसलिए मैंने परिहास किया, है ना। और सुनिए, कहे अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम यत नरमैः नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी भीरुभामिनी। एक थोड़ी सी बातों में डर जाने वाली स्त्री मेरी प्रिया रुक्मिणी जी, गृह मेधिनाम गृहेषु, हर गृहस्थ के धंधे में उलझ करके रात दिन घर का काम करते करते, गृहस्थी का काम करते करते घर में आदमी थक जाता है। तो नरमैः नीयते यामः, नरमैः परिहास वचनैः, परिहास वचनैः नीयते यामः, यामा प्रहरः, परिहास के वचनों से कुछ क्षण आपस में बिता लेते हैं, है ना। गृहस्थ के काम में आदमी जब थक जाता है करते करते, है ना, या उलझकर जब उसी कामों में रह जाता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कुछ परिहास के वचनों द्वारा कुछ क्षण बिता लिए जाएं। यत नम्रैः, नम्रैः का बताया परिहास वचन ही है, परिहास के वचनों के द्वारा नीयते याम, याम का मतलब प्रहर, कहते हैं ना, आठों याम लगे रहते हैं, आठों याम, 8 प्रहर, 8 प्रहर का दिन रात होता है।
यतनर्मय नीयते यामहा। और आपको बताऊं, भगवान कृष्ण कहते हैं अयम ही परमो लाभ, यही गृहस्थी का परम लाभ है। गृहस्थ में तो ऐसा करना चाहिए, है ना। अब टीकाकारों ने तो बहुत कुछ लिखा है ना। टीकाकारों ने तो एक इतना सुंदर चीज लिखा कि मुझे बड़ा पसंद आया, है ना। ये वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो जो सीखने का समय था, 11 साल तक मैं ब्रज में रहा और वहाँ गोपांगनाएं राधा समेत जितनी गोपांगनाएं थीं, उन सबका तो रूठने का स्वभाव था। तो मैं तो उनको हमेशा मनाया करता था। तो रूठना मनाना तो यह प्रेम का अंग है। और आप तो आपने तो कभी कहा ही नहीं कि कृष्ण आप जो है इधर मत आओ उधर मत जाओ, ऐसा आपने हमेशा कहा आपने जो किया वो ठीक है। आप तो परमेश्वर के रूप में मानने लगी। तो मुझे इसका कभी समय नहीं मिला, है ना। और ब्रज में क्या होता था, ब्रज में एक सखियां दूसरे सखियां से कहती थी कि देखो सखी, देखते रहना है सखी, नंदलाल न आवन पावे। सूर्य रामायण का है, एक आधी चौपाई है कि सखी नंदलाल न आवन पावे। आएगा तो कभी माखन चुराएगा, कभी मुझे काम नहीं करने देगा। और राधा, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, इन सब का तो कहने क्या था, ये तो हमेशा ही रूठ जाती थी। इनको भगवान हमेशा ही, अभी आप बताया था आपको कृष्ण कुंड राधा कुंड का कथा बताई थी। जब बत्सासुर को मार करके गए विभांडक वन में, तो वहीं मिलते थे भांडेर वन में। तो राधा जी ने कहा नहीं, मैं नहीं मिलूंगी, कह दो नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलेंगे? कहे आपने बत्सासुर को मारा है ना, वो गाय का गोवंश है, इसलिए आप पर पाप लग गया। आप समस्त तीर्थों का स्नान करके आवे, तब मैं आपसे मिलूंगा। बहुत कुछ बताया, एक कहानी हम बता चुके हैं कि बहुत बताया। फिर उन्होंने कहा कि बहुत समय लग जाएगा, कहाँ से इतना दूर से आऊँ, है ना, बहुत समय लग जाएगा। इतने में तो मेरे माँ यशोदा, मेरे बाबा नंद रहे, इतने में तो मर जाएंगे जब तक तीर्थ करके आऊँगा। तो फिर किसी सखी ने राधा जी से कहलवाया कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि समस्त तीर्थ तुम्ही में निवास करते हैं? उन्होंने स्वयं स्नान किया और उससे राधा जी ने भी स्नान किया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, स्नान तो मैं करूंगा, लेकिन राधा मेरे साथ स्नान करेगी। तो जब राधा ने स्नान किया, वो जो पानी गिरा वो राधा कुंड हुआ, जो कृष्ण ने स्नान किया वो कृष्ण कुंड हुआ। आपको गोवर्धन की परिक्रमा में दोनों कुंड मिलते हैं, है ना। तो उन्होंने कहने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं मेरी तो परिहास करने की आदत है, इसलिए मैंने किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, ये मेरी अपनी आदत है जिसकी वजह से मैंने परिहास किया। और अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा भी कहा है। वो दूसरे ग्रंथों का उदाहरण लेकर के टीकाकारों ने लिखा है। तो अयम ही परम लाभो, भगवान ने कहा ये गृहस्थी का परम लाभ है, परम सुख है। श्री सुक उवाच सा एवं भगवता राजन परिशांतविता ज्ञात्वा तत्परिहास उक्तिम प्रिय त्याग भयम जहौ। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन हे परीक्षित जी, एवं भगवतीम सा परिशांतिता, इस प्रकार भगवान के द्वारा जब विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को सांत्वना प्रदान की गई और रुक्मिणी जी को विश्वास हो गया कि ज्ञात्वा तत्परिहास उक्तिम, यह जान करके कि जो कुछ भगवान ने कहा वो सब परिहास के लिए कहा,
तो ये जब समझ लिया तो कहते हैं एक सबसे बड़ा जो दुख था वो कट गया। प्रिय त्याग भयम जहो, अपने प्राण प्रीतम से त्यागे जाने का भय उनका समाप्त हो गया। प्रिय त्याग भयम जहो। अब रुक्मिणी जी कुछ बोलेंगी, बोलने के लिए तैयार हो रही हैं, है ना। उनका जो है तैयारी देखिए। बभासरिसभं पुंसां वीक्षन्ति भगवत मुखम सप्रीडहास रुचिर स्निग्धपांगेन भारत। भारत कहते हैं परीक्षित जी। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, वीक्षन्ति भगवत मुखम, भगवान के मुख को देखती हुई कैसी है? कहे सप्रीडहास, मुख पर लजीली मुस्कान है। सप्रीडहास, लज्जायुक्त मुस्कान है। रुचिर स्निग्ध अपांगेन, सुंदर प्रेममयी चितवन, सुंदर प्रेम भई चितवन से भगवान के मुख का निरीक्षण करती हुई देखती हुई पुंसामर सभम बभास, पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण से बोली। रुक्मिणी उवाच, बड़ा मतांतर है इसमें टीकाकारों में। कहते हैं ये रुक्मिणी जी, कुछ लोग कहते हैं स्तुति है, कुछ लोग कहते हैं स्तुति नहीं है ना। श्रीमद् भागवत की 20 स्तुतियों में भी ये स्तुति नहीं आती, कहते हैं स्तुति नहीं है ना। क्या है? हमें तो स्तुति से बढ़कर लगता है, आप लोगों को जो लगे मैं सुना रहा हूँ। देखिए, रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी जी बोली, ननु एवं एतत् अरविंद लोचनाः यद वै भवान भगवतो असदृशी विमोम्नः क्वा स्वे महिम्न अभिरतो भगवान स्त्रिधीसः क्वा अहम गुण प्रकृति आज्ञगृहीत पादा। कहते हैं ननु एवं एतत् अरविंद लोचन आह, हे कमल नयन भगवान, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, आपने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा। क्या कहा? कहे असदृशी, कहते हैं समानता में विवाह होना चाहिए, समानता में मैत्री होनी चाहिए। निश्चित रूप से हम में आप में बड़ी विषमता है। विषमता कैसी है? कहे भगवान विभूम्नः, आप संपूर्ण ऐश्वर्य के मालिक हैं। क्वा स्वे महिम्न अभिरितो, आप अखंड महिमा से, महिमा में स्थित हैं, आपकी अखंड महिमा है। भगवान स्त्री अधीशः, विष्णु ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं से आप पूजित पूजा किए जाने वाले हैं, पूजित पूजनीय हैं। और त्रिअधीशः, तीनों गुणों के स्वामी हैं, तीनों गुणों के आश्रय हैं। त्रिअधीशः, आप ऐसे हैं। कहीं मैं कौन हूँ? क्वा अहम, आपके सामने मेरी कौन सी क्षमता, मैं कौन हूँ? कहे गुण प्रकृति, गुणमयी प्रकृति से मेरी उत्पत्ति है ना। आप गुणों के द्वारा उत्पत्ति करते हो, गुणों का आश्रय लेकर के, और उस गुणमयी से प्रकृति की मैं अंश हूँ। गुण प्रकृति और गुणमयी प्रकृति हूँ, तो मेरा जो सेवन करेगा वो तो कोई अज्ञानी ही होगा। अज्ञगृहीत पादा, अज्ञानी ही होगा जो मेरा सेवन करेगा। सेवा के योग्य तो आप ही हो। आपने ठीक कहा, हम में आप में कोई समानता नहीं है। ठीक है। सत्यम भयात यो गुणेभ्योर्क्रमान्तः सेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गुणैः गणैः कृत विग्रह त्वं तत्सेवकैः नृपपदं विदुतं तमो अंधम। सत्यम, आपने बिल्कुल ठीक कहा है।
कि भयातयो से ते समुद्र, राजाओं के भय से आपने समुद्र की शरण ली, समुद्र में जाकर सो रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि राजाओं के भय से आपने समुद्र की शरण ली है। अंतर सिर्फ इतना है कि जिन राजाओं से आपको भय हुआ वो पृथ्वी के राजा नहीं थे। गुणेभ्यः उरुक्रम, वो तो गुणों के राजा थे जिनसे आपको भय हुआ। कहीं गुण आप में लिप्त ना हो जाए, यह आपको भय हुआ है ना? ये गुणों के राजा से आपको भय हुआ। गुण क्या है? सांसारिक आसक्ति का प्रतीक है, सांसारिक आसक्ति के अंग हैं। कहते हैं इन गुणों के राजाओं से आपको भय हुआ। इनका भय कहां हुआ? कहे अंतः समुद्रे, और आपका अंतःकरण ही या मेरा प्राणी मात्र का अंतःकरण ही वो समुद्र है। आपने कहा ना समुद्र में जाके छिपे, तो प्राणी मात्र का जो अंतःकरण है वही आप जाके छिप गए। कैसे छिपे? कहे उपलंबन मात्र, अपने ज्ञानघन स्वरूप से, अपने ज्ञानघन स्वरूप से, अपने चिन्ह मात्र स्वरूप से जाकर के आप अंतरात्मा में अंतरात्मा में जाके आप छिप गए। और कहा? कहे आत्मा का आश्रय लिया। उरुक्रम अंतः समुद्र, अंतःकरण ही समुद्र है। उस अंतःकरण में जाकर के आप छुपे और चिन्मय स्वरूप से, ज्ञानघन स्वरूप से आप जाके छुपे और उसकी आत्मा ही बन गए। इसीलिए लिखा उपलंबन मात्र आत्मा। आपने ये भी कहा कि बड़े बड़े राजा मुझसे हमेशा बैर ही रखते हैं। ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बड़े बड़े राजा आपसे बैर रखते हैं, लेकिन ये वो पृथ्वी के राजा नहीं है। ये राजा कौन है? नित्यम कद इंद्रिय गणैः, सांसारिक आसक्तियों में फंसे हुए इंद्रियों का समूह, इंद्रिय ही राजा हैं। सांसारिक आसक्ति में कद इंद्रिय लिखा है ना, तो आसक्ति में फंसी हुई इंद्रियां तो अच्छी भी हो सकती हैं, इंद्रियां ही भगवान की तरफ भी ले जाती हैं। इसीलिए इंद्रियों का विशेषण दिया कद इंद्रियैः, इंद्रिय गणैः। ये जो आसक्त वाली इंद्रियां हैं, ये जो दुष्ट इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां राजा हैं। इन राजा से तो विग्रह विरोध होना स्वाभाविक है। तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि बड़े बड़े राजाओं से मेरा हमेशा बैर रहता है। तो इंद्रियां अपने को राजा स्वरूप ही हैं, ये इंद्रियां ही राजा हैं जिनसे आपका विरोध है। यह विरोध होना बड़ा अच्छा। नित्यम, इनसे तो नित्य ही विरोध रहना चाहिए। और तत्व सेवक, आपने कहा कि राज सिंहासन मुझसे बड़ा दूर है, राज सिंहासन मेरे पास नहीं। उसका भी उत्तर दिया तत् सेवकैः नृपपदं विदुतं तमो अंधम। राज सिंहासन, जिन जिन लोगों ने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया, जिन बड़े बड़े राजाओं ने, उन राजाओं ने भी अज्ञान अंधकार से छिपे हुए, अज्ञान अंधकार से सने हुए इस राज सिंहासन का त्याग कर दिया। तो ऐसे राज सिंहासन का तो त्याग ही होना चाहिए। आपको राज सिंहासन, ऐसे अज्ञान से, अंधकार से परिपूरित राज सिंहासन की आपको क्या आवश्यकता? आपने ठीक कहा है, ये सिंहासन, अज्ञान और अंधकार से पूरे सिंहासन आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, सारे प्रश्नों का जो जो कहा है, देखिए सबका उत्तर मिल रहा है। लेकिन यह मेरी समझ, मुझे तो ऐसा लगता है कि स्तुति फर्क है, स्तुति फर्क ही है। मैं तो इसको स्तुति ही मानता हूँ। सत्यम भयातयो गुणेभ्यो उरुक्रमान्तः सेते समुद्र उपलंबन मात्र आत्मा नित्यम कदिंद्रिय गणैः कृत विग्रह त्वं तत्सेवकैः नृपपदं विदुतं तमो अंधम। ठीक है, अज्ञान के अंधकार से फंसा हुआ
राज सिंहासन नहीं चाहिए। तुत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्त्मा स्फुटम नृपशुभिः ननु दुर्विभाव्यम। कहते हैं आपने कहा कि मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है, मेरा मार्ग स्पष्ट नहीं है, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, कुछ भी करने लगता हूँ। तो इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहे तुत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम, आपके चरण कमलों के मकरंद का स्नान करने वाले, पान करने वाले जो मुनि लोग हैं, उन मुनियों का मार्ग ही कहाँ स्पष्ट है। उन मुनियों का मार्ग ही कहाँ स्पष्ट है। और उन मुनियों के सच्चे प्रेरक आपका मार्ग स्पष्ट हो ही कैसे सकता है। आपने ठीक कहा है, आपका मार्ग स्पष्ट नहीं है, मैं मानती। तुत्पाद पद्म मकरंद जुषाम मुनीनाम वर्त्म अस्फुटम, वर्त्म यानी मार्ग, अस्फुटम स्पष्ट नहीं है, मार्ग आपका स्पष्ट नहीं है। ठीक क्या? नृपशुभिः ननु दुर्विभाग्यम, नृपशु यानी नर पशु, संसार में जो आसक्त व्यक्ति हैं उनकी संज्ञा है ना। संसार में जितने आसक्त व्यक्ति हैं, कैसे नरपशु आपकी महिमा को दुर्विभाव्यम, अनुमान लगाना भी उनके लिए कठिन है। वे तो आपका गुणगान कर ही नहीं सकते, तो मुनि ही हैं जो आपका गुणगान कर सकते हैं। उनका मार्ग अगर स्पष्ट है तो उनके प्रणेता आपका मार्ग स्पष्ट कैसे नहीं होगा। आपने कहा कि मुझे लौकिक रीति नहीं आती कि मैं तुम्हें बहलाऊं, फुसलाऊं, रिझाऊं, मुझे नहीं आती, लौकिक रीतियां नहीं आती। इसका बड़ा सुंदर उत्तर है, यस्मात् अलौकिकम इवेहितम ईश्वरस्य भूमन्स तवेहितम अथो अनुये भवन्तम। ईश्वरस्य अवेहितम, हे भगवान, आपकी अभिलाषा के अनुसार जो चलते हैं, जो कार्य करते हैं, आपके चरण कमलों की जो सेवा करते हैं, उनके तो सारे कार्य अलौकिक ही होते हैं। कहे यस्मात् अवेहितम ईश्वरस्य, जो भगवान के में लगे हुए हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तत् अलौकिकम, वो सारे अलौकिक हैं। जब आपके भक्त लौकिक हैं तो भूमन, हे ऐश्वर्य संपन्न भगवान, तवेहितम अथु अनुये भवन्तम, तो आपके सेवा करने वाले अगर अलौकिक हैं तो जिनके लिए आप सेव्य हैं, आपका लौकिक होना कहाँ से हो सकता है। आप कैसे लौकिक होंगे? आप तो अलौकिक, नित्य अलौकिक हैं, आप तो सदा के अलौकिक हैं। आपका लौकिक हो तो गलत हो जाएगा। निष्किंचिनो ननु भवान नयतो अस्ति किंचित यस्मै बलिम बलिभुजो अपि हरन्ति अजाद्याः। कहते हैं आपने कहा कि मैं अकिंचन हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कहें ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। निष्किंचिनो ननु भवान, निश्चित ही आप अकिंचन हैं। क्यों? कि नयतो अस्ति किंचित, लेकिन हम समझते हैं कि अकिंचनता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। आपने कहा हम अकिंचन हैं, हम मानते हैं आप अकिंचन हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अकिंचनता का अर्थ दरिद्रता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, ये अकिंचन। सारी वस्तुओं में आप ही हैं, इसलिए आप सब कुछ हैं, निश्चित आप अकिंचन। ठीक है। निष्किंचिनो ननु भवान नयतो अस्ति किंचित। कहते हैं आपकी महिमा बताऊं। अजाद्यायस्मै बलिम,
विभिन्न पुरुषों के द्वारा ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा की जाती है, उपहार चढ़ाए जाते हैं, और ये ब्रह्मा आदि देवता आपको पूजते हैं। इससे बड़ी महिमा आपकी क्या होगी? इससे बड़ा सकिंचन कौन होगा? न त्वाम विदन्ति असुत्रिपो अंतकम आढ्यता अंधा। आपने कहा जो धनाढ्य राजा लोग हैं वो कभी मेरा भजन नहीं करते, उनका तो मैं द्वेषी ही हूं, द्रोही ही हूं। इसका भी उत्तर दिया, न त्वा विदन्ति असुत्रिपो अंतकम आढ्यतमान्धाः पृष्ठो भवान बलिभुजामय पिते अपि तुभ्यम। पृष्ठो भवान इसका अर्थ ऊपर वाले में है ना। कहते हैं भगवान जो आपकी पूजा करते हैं, जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो आपकी जो पूजा करते हैं वो आपको प्रिय है और उन्हें आप प्रिय हो। पृष्ठो भवान दूसरे का अर्थ आएगा। कहते हैं कि धनाढ्य राजा लोग मुझे नहीं भजते, तो कहते हैं आढ्यतांधा, ऐसे लोग जो धनश्री में मदान्ध हो रहे हैं, श्री में मदान्ध हो रहे हैं, धन के मद में अंधे हो रहे हैं। कहे असुत्रिपो, अस माने इंद्रियां, अस माने प्राण, है ना, सब कुछ होता है। असुत्रिपो वे अपनी ही इंद्रियां तृप्त करने में लगे हुए हैं। जो धन के अंधे राजा हैं वो अपनी ही इंद्रियों को तृप्त करने में लगे हुए हैं। असुत्रिपो न त्वाम विदन्ति अंतकम, अरे वो इतना ज्यादा लगे हुए हैं कि आपको भी नहीं जानते। न त्वाम विदन्ते, आपको भी नहीं जानते, और यह भी नहीं जानते कि आप ही अंतकम काल स्वरूप से आकर के उनके ऊपर सवार हैं, तब भी वो आपको नहीं जानते। तो निश्चित रूप से जो धन वाले राजा हैं वो आपको नहीं जानते, मैं मानती। तुम वही समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद वांछया सुमतयो विसृजन्ति कृष्णं तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसा स्त्रिया हरतयो सुख दुखिनोर्ना। तुम वही समस्त पुरुषार्थमयः, कहते हैं आप समस्त पुरुषार्थों के स्वरूप हैं। पुरुषार्थ कौन? धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सभी के आप ही स्वरूप हैं, आप ही इनके रूप हैं, है ना। अब मयः फलात्मा, विभिन्न वृत्तियों के द्वारा इन पुरुषार्थों को प्राप्त करने के फल भी आप ही, फल और सभी के आत्मा तो आप है ही, है ना। तो सुन लीजिए, तुम वही समस्त पुरुषार्थमयः फल आत्मा, विभिन्न वृत्तियों के फल भी आप हैं, आत्मा तो आप है ही। कह सुमतयो, जिनकी सुंदर मति है, जो विचारशील पुरुष हैं, विचारशील जो प्राणी है। कह यत वांछया, आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा से, आपका वरदहस्त प्राप्त करने की इच्छा से कृष्णम विसृजन्ति, सब कुछ छोड़ देते हैं। कृष्ण माने संपूर्ण, विसृजन्ति, अगर उन्हें आपकी कृपा प्राप्त करनी है तो उन्हें सब कुछ छोड़ देते हैं, इसके बदले में सब कुछ छोड़ देते हैं। पुंसः स्त्रिया रतयोः, इसके बावजूद भी जो पुरुष जो स्त्री रत में लगे हुए हैं, गृहासक्त हैं, है ना, समागम में लगे हुए हैं, कहते सुख दुखिनो, और उस व्यवहार से कभी उन्हें सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। सुख दुख भोगते हुए गृहासक्त जो स्त्री पुरुष हैं वो आपका समाज नहीं हो सकता। तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः, जो सब कुछ छोड़ करके आपका भजन करेगा वही आपका समाज है, वही आपके लोग हैं। जो गृहासक्त हैं वो आपके लोग नहीं हो सकते।
त्वं न्यस्तदण्ड मुनिभिः गदितानुभाव आत्मा आत्मदश्च जगतामैति मे वृतो असि। कहते हैं आपने कहा कि मैं मुनियों के झूठी प्रशंसा से मोहित हो गई। मुनियों ने मेरी झूठी प्रशंसा कर दी और तुमने सोच लिया कि बड़ा अच्छा है, चली आई। तो कहती है आपने बिल्कुल ठीक कहा है। कहे मुनि भी गदितानुभाव, निश्चित रूप से उन मुनियों ने आपके प्रभाव का, आपके रूप का वर्णन किया है। मुनि भी गदिता अनुभाव, गदित माने कथयिता, कहा है। उन मुनियों ने आपके स्वरूप का, आपके गुणों का, आपके प्रभाव का वर्णन किया है। लेकिन ये मुनि कौन है? ये झूठी नहीं है। कहे मुनि भी न्यस्तदंड, बड़े से बड़ा अपराध करने वाले को भी ये दंड ना देने वाले मुनि है। न्यस्तदंड मुनि भी गदितानुभावो जगतामयिति आत्मा, आप संपूर्ण जगत की आत्मा है। कहें आत्मा ही नहीं है, आत्मदश्चा, जिसको आवश्यकता है उसे आप आत्मदान भी कर देते हैं। उसके आप अपने हो जाते हैं। आत्मदान का अर्थ क्या है? आत्मदश्चा, उसके आप अपने होकर के उसका दुख दूर कर देते हैं। आत्मदश्चा में वृतो असि, इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है। इसलिए मैंने आपका वर्णन किया, मुनियों की झूठी प्रशंसा से नहीं किया। मैंने इसलिए वर्णन किया कि ये वो मुनि है जो न्यस्तदंड है, जिनके अंदर इतना विशेषता है कि न्यस्तदंड है। ये झूठे नहीं हो सकते। इनकी प्रशंसा आप सुन करके, और मैंने स्वयं देखा है कि आप संपूर्ण विश्व की आत्मा हैं। इतना है कि किसी विशेष परिस्थिति में आत्मदान भी कर देते हैं। मैं वृतो वसी, इसलिए मैंने आपका वर्णन किया है। हित्वा अब्ज भव नाकपतीन, हित्वा अब्ज भव, अब्ज भव कौन है? कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी। अब्ज भव नाकपति, नाकपति स्वर्ग के देवता है ना, इंद्र आदि सारे देवता भी आ जाते हैं। कहते हैं अब्ज भव नाकपतीन हित्वा, ब्रह्मा और सारे देवताओं को छोड़ करके, हित्वा माने त्यक्त्वा, इनको छोड़ करके मैंने आपका वर्णन किया है। क्यों किया? कहे भवत अभ्रुवम उदीरित काल वेगा, आपकी तो भौं ही टेढ़ी हो जाए। भवत अभ्रुव, आपकी भौहें अगर टेढ़ी हो जाए तो काल की उत्पत्ति हो जाती है। उदीरित काल, काल की उत्पत्ति हो जाती है। और उस काल का वेग कैसा? उदीरित काल वेग ध्वस्त आशीषो, काल का ऐसा वेग कि कब किसको उड़ा ले जाए, सारी अभिलाषाएं चूर चूर हो जाती हैं। ध्वस्त आशीषो। फिर आपने कहा शिशुपाल आदि का वर्णन कर ले, उसका तो नाम भी नहीं लिया महारानी ने। कहे कुतो अन्य, तो उन अन्य लोगों का, शिशुपाल जरासंध सालबाद का जिसका आपने नाम लिया, उनकी क्या विशाल। मैंने तो ब्रह्मा आदि को भी त्याग करके आपका ही वर्णन किया। जाड्यम बचह तव, अब इस बार कहा कि आपका ये कहना आपकी मूर्खता हो सकती है, आपकी जड़ता हो सकती है। जाड्यम बचह तव, क्यों कहा? तेभ्यो भयात यत उदधिम शरणम प्रपन्नः, यह आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, ऐसा कह दीजिए। रुक्मिणी जी कहती हैं यह आपकी बात मुझे अच्छी नहीं लगी कि तेभ्यो भयात, तेभ्यो यानी राजेभ्यो बदनम भयात, उन राजाओं के भय से, यत उदधिम शरणम प्रपन्नः, आपने इस समुद्र की शरण ली है, ये बात अच्छी नहीं लगी।
क्यों नहीं अच्छी लगी? कहे हे गदाग्रज, मैंने इसको देखा है, इसलिए आपकी बात नहीं मान सकती। कहे मैंने इसको देखा है, आप डर नहीं सकते, मैंने देखा है। तो आप कहीं आप पूछे कहाँ देखा भैया? तो कहते हैं गदाग्रज यह तू माम तुम जहर्थ, जिस समय आप मेरा अपहरण कर रहे थे, गदाग्रज माम तुम जहर्थ, जिस समय आप मेरा अपहरण कर रहे थे उस समय सारंग निनदेन, आपके सारंग धनुष की टंकार से भूपान विद्राव्य, ये सारे राजा भाग खड़े हुए थे। आपने मात्र धनुष की टंकार की थी, उस धनुष की टंकार से सारे राजा भाग खड़े हुए। तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि राजाओं के डर से आप समुद्र में आ गए? आप कैसे लाए थे? एक उदाहरण दिया, सिंहो यथा स्वबलिमयी पशून स्वभागम, जैसे सिंह अपने भाग को पशुओं के बीच से अपने दहाड़ से उठा ले जाता है, अपने दहाड़ करता है और पशु भाग जाते हैं, अपना भाग ले लेता है। उसी प्रकार आपके धनुष की टंकार से सारे राजा भाग गए और मैं आपकी भाग्या थी, मैं आपके भाग में आ गया। यदवांछया नृपशिखा मणयो अंगवैन्य जायंत नाहुस गए आदयः एकपत्यम राज्यम विसृज्य बिविसुः वनम अम्बुजाक्ष सीदन्ति ते अनुपदवीं दह्या अस्थिता किम। आपने कहा जो मेरे शरण में आता है उसको दुख ही प्राप्त होता है। कहती है ये बात भी मुझको बहुत अच्छी नहीं लग रही है। क्यों? कहें सीदन्ति ते अनुपदवीं अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, यदवांछया, आपके चरण कमल में अमल अनुराग को खोजते हुए नृपशिखा मणि, पूर्व काल के राजाओं के सर्वोच्च शिरोमणि, जो शिरोमणि राजा लोग थे उसका नाम दिया। कहे अंग वैन्य, राजा अंग, वैन पुत्र पृथु, जायंत, जयंत पुत्र भरत जी, नाहुस, नहुस पुत्र याति, गय आदयः, गय आदि, ये जितने राजा थे ये कैसे थे? कहे एकपत्यम राज्यम, इन सबका एक छत्र राज्य था, इन सबका एक छत्र राज्य था, लेकिन विसृज्य, इन राज्य को छोड़ करके यतवांछया, आपके चरण कमल के अनुराग प्राप्त करने के लिए विविसुः वनम, तपस्या के लिए सारे राजा लोग वन में प्रवेश कर गए, अर्थात आपकी शरण ली और वन में तपस्या करते करते अनुपदवीं ते इहा स्थिता, आपके पद को इन सब ने प्राप्त किया। तो मैं कैसे मान लूं कि जो आपके शरण में आता है उसको दुख मिलता है? का अन्यम श्रेत तौपाद सरोज गंधम आघ्राय सतमुखरितम जनताप वर्गम लक्ष्मी आलयम त्वयि अविगण्य गुणालयस्या मर्त्या सदा उर्भयम अर्थ विवेक दृष्टि। आपने कहा किसी अन्य राजाओं का मैं आश्रय ग्रहण कर लूं, तो का अन्यम श्रेत, क्या मुझे किसी दूसरे राजा का शरण लेनी चाहिए? गुणालयस्य, आप तो गुण के धाम हो, सर्वगुण संपन्न हो। पाद सरोज गंध सतमुखरितम, आपके चरण कमलों की सुगंध सज्जनों ने उसका गान किया है, मुखरितम, मुख से उसका उच्चारण किया है। आपके चरण कमल के गंध का निरंतर सज्जनों ने, भक्तों ने गान किया है। जनताप वर्गम, आपकी कृपा से सारे संसार का ताप दूर हो जाता है।
लक्ष्मी आलयम, आप लक्ष्मी के एकमात्र निवास स्थान हो। लक्ष्मी आलयम सदा उर्भयम अर्थ विविक्त दृष्टि, जो लोग अर्थ परमार्थ के ऊपर दृष्टि रखते हैं, अलग अलग विविक्त दृष्टि ही, सदा उर्भयम मर्त्याम, उनको हमेशा ही महान कष्ट, यानी महान कष्ट कौन सा है, कई बार बताया है, इससे बड़ा कष्ट नहीं है कि जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना, है ना। तो जन्म मृत्यु आदि महान कष्ट वो लोग भोगते रहते हैं जिन्होंने स्वार्थ परमार्थ में अलग दृष्टि रखी, आत्मा परमात्मा में जिन्होंने अलग दृष्टि रखी, वो हमेशा दुख ही भोगते हैं। लेकिन मैं, कहते हैं, तव पाद सरोज गंधम आघ्राय, आपके चरण कमलों की सुगंध मैं तो सूंघ चुकी हूं। आपके चरण कमलों के सुगंध मैं पहचान चुकी हूं। पहचानने के बाद आप कहते हैं का अन्यम श्रयेत, किसी दूसरे का आश्रय ले लो। तम त्वानुरूपम अवजम जगताम अधीशम आत्मानम अत्र चा परत्र चा कामपूरम स्यात् मे तवांघ्रि अरणम श्रुतिभिः भ्रमन्त्या यो वै भजन्तम उपयाति अनृताप वर्गः। कहते हैं जगताम अधीशम, आप पूरे संसार के अधीश हैं, मालिक हैं। अत्र चा परत्र चा कामपूरम, इस लोक में, परत यानी परलोक में सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले आप हैं। अत्र चा परत्र चा कामपूरम, इतने ही नहीं, अत्वम आत्मानम, आप ही सबकी आत्मा हैं। भजन्ति उपयाम अनृताप श्रुतिभिः भ्रमन्त्या, कहते श्रुतिभिः कर्म भी, अपने कर्म से इस संसार में मैं भ्रमण करती रहूंगी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती। इसकी मुझे परवाह नहीं कि मेरी कितनी मृत्यु हो, कितने जन्म हो, या आप करती रही हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकती। भजन्तम उपयाति अनृताप वर्गः, आपका भजन करने वाले मिथ्या संसार से निवृत्ति पा जाते हैं। आपका भजन करने वाले मिथ्या संसार से निवृत्ति पा जाते हैं। त्वाम अनुरूपम, इन सब के अनुसार मैं आपके अनुरूप हूँ, आपकी ही सेवा करती रहूंगी। और मैं इतनी अभिलाषा करती हूँ कि तवांघ्रि अरणम स्यात् में, अरणम शरणम, आपके चरण कमल की शरण मुझे प्राप्त हो। तवांघ्रि अरणम स्यात् में, मुझे आपके चरण कमल की शरण प्राप्त हो। तस्याह स्युः अच्युत नृपा भवतोपदेष्टा स्त्रीणाम गृहेषु खर्गो अश्व बिडाल वृत्या यत कर्णमूलम अरिकर्षण न उपायात स्मत कथा मृड विरंच सभासु गीता। कहते हैं हे अच्युत, दो विशेषण आए हैं। अच्युत अरिकर्षण, अरिकर्षण यानी शत्रुसूदन, शत्रुसूदन अच्युत भगवान। कहते हैं नृपा, ऐसे राजा, खर जो गधे की तरह घर का बोझा ढोते हों, गो ऐसे बैल जो हमेशा खेतों में जुताई कर रहे हों, अश्व ऐसे कुत्ते जो हमेशा तिरस्कार पाते हों, इनके समान जो राजा हैं, नृपा आगे आया है, ऐसे राजा जो गधे के समान, जो बैल के समान, जो कुत्ते के समान तिरस्कृत होते हों, बिलाव के समान हिंसक हों, भृत्याः स्त्रीणाम, कृतदास के तरह स्त्रियों के गुलाम हों, उनके आगे पीछे चलते हों, कृतदास की तरह स्त्रियों के आगे पीछे चलते हों। ऐसे कौन राजा हैं? कहें जिनका आपने उपदेश किया है। भवतोपदिष्टा,
लिखा है जी, अच्युत नृपा भवतोपदिष्टा, ऐसे राजा जिसका आपने उपदेश किया, ये जरासंध आदि, शिशुपाल आदि, ये इस कैटेगरी के राजा हैं, इस कोटि के राजा हैं। तो कहे तस्याह स्त्रीणाम, इनकी स्त्री कौन होगी बताऊं? कहे इन राजाओं की स्त्री कौन होगी वो मैं बताती हूं। रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान से कि इन राजाओं की स्त्री कौन होगी वो मैं आपको बताती हूं। कहे यत कर्ण मूलम, जिनके कान में कभी भी मृड विरंच सभासु गीता, उस मत कथा न उपायात। भगवान शंकर और ब्रह्मा जी की सभाओं में उस मत कथा गीता, आपकी जो कथा इनकी सभाओं में गाई जाती है, जिनके कानों में कभी प्रवेश नहीं किया, वे स्त्रियां इन राजाओं की पत्नियां होंगी। समझ आया? तो अस्मश्रुरोम नख केश पिनद्धम, अंतः मांस अस्थि रक्त कृमि बिट कफ पित्तवातम, जीवत सवम भजति कांत मति विमूढ़ा, याते पदाब्ज मकरंदम अजग्नति स्त्री। कहे जीवत सवम, मनुष्य का शरीर, कुछ मनुष्यों का शरीर, जिन राजाओं का आपने नाम लिया, उन राजाओं का शरीर कैसा है बताऊं? रुक्मिणी जी कहती हैं जीवत मृत जीवत सवम, जीवित होते हुए भी मुर्दा के समान है। जीवित सवम, क्या है उनकी शरीर में? कहे त्वक अस्मश्रु, त्वचा, दाढ़ी मूछ, रोम नख, है ना, केस पिनद्धम, ऊपरी सारा आवरण हो गया है? कहे त्वचा से, दाढ़ी मूछ से, रोए से, नख से, नाखून से और बालों से ढका हुआ है, बालों से ढका हुआ है, ये ऊपरी है। कहे अंतः, और अंदर में क्या है? किसको इन्होंने ढक रखा है शरीर में? कहे मांस अस्थि, मांस है, हड्डी है, रक्त, रक्त है, कृमि, कीड़े पड़े हुए हैं शरीर के अंदर, बहुत सारे कीड़े, कृम बिट यानी मलमूत्र, कफ वित्त, कफ पित्त, वाक वातम, कफ है, पित्त है और वायु है ना, कहते हैं ना वायु गोला है, फलाना दवा का, अंदर ये सब भरा हुआ है, अंदर ये सब भरा हुआ है, और ऊपर से जो ढका हुआ वो बता दिया। कहे विमूढ़ा मतिम कांत भजती, जो मूर्ख स्त्रियां होंगी वही इस प्रकार की राजाओं को अपनाएंगी। या तो वो स्त्रियां होंगी जो इनको पति रूप में स्वीकार करेंगी, जिन्होंने पदाब्ज मकरंदम अजिघ्रति, जिन्होंने आपके चरण कमल मकरंद का कभी पान ना किया। पदाब्ज मकरंदम अजिघ्रति स्त्री, जिन स्त्रियों ने कभी आपके चरण कमल का मकरंद का पान न किया हो, वे स्त्रियां ऐसे पतियों का वर्ण करेंगी। अस्तु अम्बुजाक्ष ममते चरणानुराग, आत्मनरतस्य मयि च अनतिरिक्त दृष्टेः। कहते हैं अम्बुजाक्ष, हे कमल नयन, आत्मन, आप तो आत्मा राम है, मैं कौन हूं? कहे रतस्य, मैं सुंदरी हूं, मैं गुणवती हूं। आप आत्मा राम हैं, मैं सुंदरी हूं, गुणवती हूं, लेकिन मैं च अनतिरिक्त दृष्टेः, आज तक आपने मुझे किसी और दृष्टि से तो देखा ही नहीं। आप कहते हैं कि आपने मुझको श्याम सुंदर नहीं कहा, आपने मुझे नारायण ही कहा, आपने ये कहा। कहते हैं आपने मुझे कभी अनतिरिक्त दृष्टि से नहीं देखा, किसी अतिरिक्त दृष्टि से आपने मुझे नहीं देखा। तो ममते चरणानुरागयस्तु
मैं तो चाहती यही हूँ कि आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे। ममते चरणानुरागयस्तु, आपके चरणों में मेरा अनुराग, मेरा प्रेम बना रहे। यर्हि यस्य वृद्धे, और जब कभी अस्य वृद्धे विश्वस्य वृद्धे, विश्व की वृद्धि की जब कामना होगी आपकी, रजोवती मात्रो, उत्कट रजोगुण का जब आश्रय लेंगे, वृद्धि तभी होगी ना, रजोगुण जब आएगा। तो कहे अतिमात्रो रजो उपात, जब आप उत्कट रजोगुण का आश्रय लेंगे, उस समय माम ईक्षसे तदुहा, उस समय जिस दृष्टि से आप मुझे देखेंगे, न परमानुकंपा, ओ हम पर आपकी परम अनुकंपा होगी, ओ हम पर आपकी परम अनुकंपा होगी। नएव अलीकम अहम मन्ने बचाते मधुसूदन, हे मधुसूदन, आपने कहा किसी और पति का आश्रय ले लूं, मैं आपके बात को झूठ नहीं कहती। नएव अलीकम अहम मन्ने बचाते मधुसूदन, आपकी बात को मैं झूठ नहीं मान सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसी स्त्रियां भी हैं। अम्बाया यो ही प्रायः कन्याया स्यात् रतिः क्वचित्, क्योंकि अम्बा जैसी, काशी नरेश की पुत्री अम्बा जैसी भी स्त्रियां हैं, जिन्होंने एक बार जीते जाने पर भी इन्होंने विवाह करने से अस्वीकार कर दिया। क्यों? पूर्वरति का स्मरण करके। कहीं अम्बा को तो छोड़िए, विऊढ़ायाश्च पुंसल्या, ऐसी कुछ कुलटा स्त्रियां भी हैं कि विऊढ़ायाश्चापि, जिनका विवाह हो जाने पर भी मनो अभ्येति नवम नवम, उनका मन नए पतियों की तरफ, नए पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाता है। ऐसी कुलटा स्त्रियां भी हैं, इसलिए आपका कहना गलत नहीं है। बुधो असतीम न बिभ्रियात, विद्वान लोग बुधो असतीम न बिभ्रियात, ऐसी कुलटा स्त्रियों का संग नहीं करते। ना बिभ्रियाताम बिभ्रत, अगर ऐसी स्त्रियों का संग करते हैं तो उभयच्युतः, लोक परलोक दोनों से ही गिर जाएंगे। यहाँ पर रुक्मिणी जी की स्तुति पूरी होती है। श्री भगवान वाच साध्वी एतत् श्रोतु कामैः त्वयि राजपुत्री प्रलंबिता, हे राजपुत्री, हे साध्वी रुक्मिणी जी, त्वयि प्रलंबिता एतत् श्रोतुम का श्रोतु कामैः, यही अपनी स्तुति सुनने के लिए, स्तुति कहें या आपके विचार सुनने के लिए, है ना, आपके विचार सुनने की इच्छा से तो मैंने आपको इतना प्रयास किया था। मया उदितम यद अन्वाथ सर्वम सत सत्यम एव ही, मेरी कही हुई एक एक बात को आपने सत्य रूप से पहचाना है। मया उदितम यत अन्वाथ सर्वम तत सत्यम एव ही, मेरी एक एक बात को आपने सत्य रूप से माना है। यान यान कामय से कामान मई अकामाय भामिनी, हे स्त्री, आप, हे मेरी प्रेयसी, हे रुक्मिणी जी, आपकी जो जो कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं पूर्ण हो। संत ही एकांत भक्ताय, आप मेरी अनन्य भक्ता हैं, आप मेरी अनन्य भक्ता हैं। कल्याणी नित्यदा, जो कुछ मैं कहूँगा वो आपको बांधने के लिए नहीं कहूँगा, वो आपका कल्याण के लिए कहूँगा। उपलब्धम पति प्रेम पावित्रम ते पातिव्रतम ते अनघे, हे निष्पाप रुक्मिणी जी, उपलब्धम पति प्रेम पातिव्रत्यम, आपका पति प्रेम, आपका पतिव्रत जितना है वो मैंने जान लिया है। उपलब्धम यद वाक्यैः चाल्यमानाया नधीह मयि अपकर्षिता, विभिन्न प्रकार के वाणी के वचनों से, अपने वचनों से मैंने आपको चलाने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की,
लेकिन आपकी बुद्धि मुझसे हट नहीं हटी। ये माम भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया कामात्मानो अपवर्गे सम्मोहिता मम मायया। कहते अपवर्गे सम, आप जो हैं, मैं कौन हूं? कहे अपवर्ग का यीशु हूं, मोक्ष प्रदाता हूं, मैं मोक्ष प्रदान करने वाला हूं। अपवर्गे सम तपसा व्रतचार्यया माम भजन्ति दाम्पत्ये। ऐसे दंपति लोग जो तपस्या के द्वारा, विभिन्न प्रकार के व्रत आदि के द्वारा दाम्पत्य सुख की कामना करते हैं, उनको आपको यह समझना चाहिए कि मोहिता मम मायया, वो मेरी माया से मोहित है। अर्थात सकाम कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन करेगा? सकाम पुरुष करेगा, है ना। माम प्राप्य मानिनी अपवर्ग संपदम वांछन्ति ये संपदेव तत्पतिम ते मंदभाग्या निरय विरणाम मात्रात्मकात्वात् निरय सुसंगमः। कहते हैं मानिनी, मैं तो मोक्ष और सारी संपदाओं का मालिक हूं। वांछन्ति ये सत्पदम तत्पतिम, जो लोग मुझसे मोक्ष आदि ना मांग करके इन संपत्तियों को, ऐश्वर्य क्या जो हमसे मांगते हैं, जो हमसे याचना करते हैं, ते मंदभाग्या, मैं समझता हूं जो मंदभागी है। निरय अपि ते नृणाम, ये संपत्ति है, शारीरिक सुख, ये तो नरक में भी मिल जाएगा। निरय अपि ते नृणाम, नरक में मिल जाएगा, या मात्रात्मकात्वात् निरयः, या नरक की योनि जो सूकर कुकर आदि हैं, इन योनियों में जाने पर भी शारीरिक सुख आदि प्राप्त हो जाएगा। तो सुसंगमः, हम तो ये मानते हैं ये नरक जाने के लिए इच्छुक है। ऐसी संपत्ति मांगने वाले नरक जानने के इच्छुक हैं, ऐसा हम मानते हैं। दिष्टया गृहेश्वरी असकृतमयी त्वया कृतानुवृत्ति भवमोचनी। कहते हैं भवमोचनी वृत्ति, हे गृहेश्वरी, आपका जो व्यवहार है वो भवमोचनी है, भव से पार लगाने वाला है। बड़े आनंद की बात है कि आपकी ऐसी वृत्ति है, बड़े आनंद की बात है कि आपकी ऐसी वृत्ति है। खलैः सुदुष्करासौ, दुष्ट लोग ऐसा वृत्ति नहीं अपना सकते। खलैः सुदुष्करासौ, है ना, खल लोग, दुष्ट लोग ऐसी वृत्ति नहीं अपना सकते। सुतराम दुराशिषो, ये लोग क्या करेंगे? अपनी जो खराब इच्छाएं हैं, यानी अपने सांसारिक आसक्तियों को असुंभराया, अपनी सांसारिक आसक्तियों को पूर्ण करने के लिए इंद्रियों को ही तृप्त करने में लगे रहेंगे। निकृतिंजुषासुरा, और ये स्त्रियां जो हैं, ऐसी स्त्रियां विभिन्न प्रकार का छल प्रपंच किया करती हैं इन्हीं सबको प्राप्त करने के लिए। ना त्वादृशी प्रणयिनी, क्या समय हो गया? क्या 3-4 श्लोक है। न त्वादृशी परयिनी गृहिणी गृहेषु पश्यामि मानिनी यया। कहते हैं भगवान कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी जी, उनका बड़ा बड़ा आज दिया है, विशेषण दिया कि मानिनी, हे मान रखने वाली, प्रणयिनी प्रेयसी, गृहिणी त्वादृशी गृहिणी गृहेषु न पश्यामि, तुम्हारे समान जो गृहिणी गृहस्थ स्त्री है मैंने इस घर में नहीं देखी, मैंने इस घर में नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? कारण दिया कि विवाह काले, स्वविवाह काले, अपने विवाह के समय में प्राप्तान नृपान अवगण्य, जो आपको प्राप्त करने के लिए जो राजा लोग आए थे, शिशुपाल आदि, उनको तिरस्कार करके, अवगण्य, उनका तिरस्कार करके, रहो हरो, गुप्त संदेश के द्वारा प्रस्थापितो द्विज, एक ब्राह्मण के द्वारा गुप्त संदेश भिजवा करके, कैसे? आपने तो मुझे देखा भी नहीं था,
उपश्रुत सत कथम, मुनियों के द्वारा कही हुई मेरी कथा को सुन करके, केवल सुन करके आपने मेरा प्रणय कर लिया, बड़े बड़े राजाओं को अस्वीकार कर दिया, इससे कहता हूं कि आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं। भ्रातु विरूप कर्णम, और बताया कहे भ्रातु विरूप कर्णम युधिनिर्जितस्य, आपको लाने पर आपके भाई को जीत करके मैंने उसका बाल मुड़वा दिया, मुंडन करा दिया, उस भाई को विरूप कर दिया। प्रोदाह प्राउदबाह पर्वणि ततबधम अच्छ गोष्ठ्याम, यह आने वाली कथा है। कहे प्रोद अरुंधति का अनुरुद्ध के विवाह के समय में, प्रोदबाह पर्वणि, अनुरुद्ध के विवाह के समय में, ततबधम, बलराम जी द्वारा आपके भाई रुक्मी का वध कर दिया जाता है। अच्छ गोष्ठ्याम, चौसर की गोष्ठी में, चौसर खेलने के समय आप उसका वध कर दिया जाता है आपके भाई का। लेकिन दुखम समुत्थम असहो असमत आयोग भीत्या, असह्य दुख आपको हुआ होगा, लेकिन असमत आयोग भीत्या, मुझसे वियोग होने के डर से नएव अब्रवीह, आपसे कोई बात आपने नहीं की। किमपि तेन वयम जिताहते, इसी कारण आपने मुझे जीत लिया। वयम जिताहते, आपके स्वभाव ने मुझे जीत लिया। दूतः तोया आत्मलभने, आपने अपना दूत भेजा था मुझको प्राप्त करने के लिए। शुभ व्यक्त मंत्र, छिपा हुआ संदेश भी, गूढ़ संदेश भी भेजा था। प्रस्थापितो मई चिरायति, मुझको वहां आने में थोड़ा विलंब हुआ। प्रस्थापितो मई चिरायति, आने में थोड़ा विलंब हुआ। शून्यम एतत, सब कुछ भरा रहने पर भी आपको बिल्कुल सूना दिखाई पड़ा। शून्यम एतत इदम अंगम अनन्य योग्यम, आपका है सुंदर शरीर जो किसी के भी योग्य हो सकता है। जिहास मत्वा, अपने शरीर को त्याग करने का मन बना लिया था जिस समय मैं नहीं पहुंचा था। तिष्ठेत तत्त्वयि, आपका वो स्वरूप मेरे हृदय में स्थित है, आप उसी अपनी भावनाओं में स्थित रहें। वयम प्रतिनंदयामः, हम आपका अभिनंदन करते हैं। श्री शुक उवाच एवं सौरत संलापैः भगवान जगदीश्वरः स्वरतो रमयारे में नरलोकम विडंबयन। कहते हैं भगवान जगदीश्वर, जगत के मालिक भगवान श्री कृष्ण जी, नरलोकम विडंबयन, मनुष्य लोक में मानव शरीर धारण करने के कारण, एवं संवृत संलापैः, इस प्रकार गृहस्थी से युक्त बातें की। और स्वरतो रमयारे में, भगवान ने अपनी पत्नियों के साथ सुंदर रमण किया है। तथा अन्यासामयपि, केवल रुक्मिणी जी नहीं, सारी पत्नियों के साथ। तथा अन्यासामयपि, अन्य पत्नियों के साथ भी। विभु लोक गुरु हरि, चराचर के नायक, चराचर के लोक के गुरु, जो सर्वव्यापक हैं, ऐसे भगवान ने गृहवानयु गृहेषु रमयामास, गृहस्थ की तरह गृहस्थी का उन्होंने, गृहस्थ का धर्म का पालन किया। आस्थितो गृह में धियान धर्मान, गृहस्थ में रहते हुए संपूर्ण गृहस्थ धर्म का उन्होंने पालन किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।